प्यारे प्रभु प्रेमियों, नमस्कार। मित्रों, क्या आपने कभी रुककर सोचा है, यह जो हरियाली हमें हर ओर दिखाई देती है, यह कहां से आई? यह जो छोटा सा बीज हमारी हथेली में समा जाता है, उसके भीतर वह कौन सी अदृश्य शक्ति छिपी है जो संपूर्ण पृथ्वी को जीवन देती है? यही प्रश्न बार बार मन को झकझोरता है। पहले वृक्ष बना या बीज? यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह सृष्टि के रहस्य की जड़ है। जो इस प्रश्न को हंसी में उड़ा देता है, वह केवल सतह देखता है, पर जो भीतर उतरता है वह जानता है। यही प्रश्न ब्रह्मांड के आरंभ की कुंजी है। सृष्टि का प्रारंभ जब कुछ भी नहीं था। मित्रों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कुछ भी नहीं था। न कोई आवाज, न कोई रूप, न कोई रंग, सिर्फ मौन था। एक गहरा, असीम, अनंत मौन। न आकाश था, न धरती, न जल, न वायु, न दिन था, न रात, न समय था, न दिशा। सब कुछ जैसे शून्य में विलीन था। और फिर उस शून्य के भीतर कुछ हलचल हुई। एक सूक्ष्म तरंग, एक कंपन, जैसे किसी ने उस निस्तब्धता को हल्के से छुआ हो। वह कंपन ही थी ईश्वर की प्रथम इच्छा, जिसे हम आज जीवन ऊर्जा, चेतना या प्रकृति की धड़कन कहते हैं। उसी क्षण से सृष्टि की यात्रा आरंभ हुई। वह एक क्षण जिसमें कुछ नहीं से सब कुछ जन्मा। 5 तत्वों का जन्म सृष्टि ने अपने अस्तित्व की घोषणा की। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व उसी प्रथम कंपन से उत्पन्न हुए। अग्नि बनी ऊष्मा का स्रोत, जल बना जीवन का प्रवाह, वायु बनी गति का प्रतीक, पृथ्वी बनी स्थिरता का आधार और आकाश बना अनंत का विस्तार। ये 5 तत्व जैसे 5 सुर थे जो मिलकर जीवन का पहला संगीत बने। जब ये आपस में संतुलन में आए, तभी जीवन की पहली झिलमिलाहट जागी। एक हल्की सी रोशनी जो आगे चलकर हर जीव में प्राण बन गई। जीवन का प्रथम स्पंदन उस समय कोई बीज नहीं था, कोई वृक्ष नहीं था, क्योंकि बीज परिणाम है और परिणाम के लिए पहले कारण चाहिए। वह कारण थी जीवन ऊर्जा। वह ऊर्जा रूपहीन थी, पर सब रूपों का आधार थी। वह अदृश्य थी, पर उसी से दृश्य बना। वह मौन थी, पर उसी से शब्द जन्मे। यही वह क्षण था जब चेतना ने कहा, अब मैं प्रकट हूं। और उसी क्षण से प्रारंभ हुई सृष्टि की अमर कहानी। शून्य से अनंत तक सोचिए मित्रों। उस प्रथम क्षण में ना कोई बीज था, न वृक्ष, क्योंकि वृक्ष भी उसी ऊर्जा का विस्तार था। वह ऊर्जा जो चाहती थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं अपने भीतर छिपे सौंदर्य को रूप दूं। वह अदृश्य इच्छा ही सृष्टि की जननी बनी। उसके बाद बना आकाश, फिर वायु, फिर जल, फिर अग्नि और अंत में पृथ्वी। और जब ये 5 तत्व एक लय में नाचे, तो जीवन ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। और तब हुआ प्रथम सृजन। फिर उस जीवन ऊर्जा ने अपने भीतर से एक जीवंत रूप रचा। वह था पहला वृक्ष जिसने पृथ्वी पर पहली सांस भरी। वह वृक्ष कोई साधारण वनस्पति नहीं था, वह था जीवन का प्रतीक, स्थिरता, संतुलन और समर्पण का प्रतीक। उसी वृक्ष से आगे चलकर फल बने और फलों से बीज, यानी सृष्टि का प्रारंभ वृक्ष से हुआ, क्योंकि वही परम चेतना का दृश्य रूप था। सारांश तो मित्रों, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब वास्तव में कुछ भी नहीं था। सिर्फ चेतना का महासागर था, जिसने अपने भीतर से 5 तत्वों को जन्म दिया और उन तत्वों से जीवन की प्रथम धड़कन उठी। वहीं से आरंभ हुई यह अनंत यात्रा, जिसे हम सृष्टि, जीवन और अस्तित्व कहते हैं। विज्ञान की दृष्टि से मित्रों, जब हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो यह प्रश्न, पहले वृक्ष बना या बीज, एक रोचक और गूढ़ रहस्य बन जाता है। विज्ञान कहता है कि जब यह पृथ्वी बनी, तो प्रारंभ में यह जलती हुई अग्नि का गोला थी। हर ओर लावा, धुआं और धूल थी। धीरे धीरे लाखों वर्षों में जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, तब वातावरण में नमी जमी और वायु में जलवाष्प बनने लगा। फिर क्या हुआ? वायु और जल के इस अद्भुत मेल से सबसे पहले सूक्ष्म कोशिकाएं, माइक्रोसेल्स बनी। इतनी सूक्ष्म कि उन्हें नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन इन्हीं में छिपा था जीवन का पहला बीज। बीज जो किसी माता पिता या पहले से बने बीज से नहीं आया, बल्कि स्वयं प्रकृति की रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ। इन कोशिकाओं में धीरे धीरे ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हुआ। वे विभाजित होने लगीं, बढ़ने लगीं और एक नई प्रक्रिया, एवोल्यूशन, विकास आरंभ हुई।
यह विकास ही था जिसने जीवन का प्रथम रूप रचा। सबसे पहले बने पौधे जो बिना किसी फल या बीज के केवल जल, वायु और सूर्य की किरणों से जीवन लेते थे। वे सागर की गहराइयों में पनपे। शैवाल, एल्गी, काय, मॉस और सूक्ष्म वनस्पतियां। यहीं से पृथ्वी पर हरियाली की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन पौधों में नई क्षमताएं विकसित हुईं। उन्होंने फल दिए और उन्हीं फलों के भीतर पहले बीज बने। यानी वृक्ष पहले आया और बीज बाद में, क्योंकि बीज तो वृक्ष का परिणाम है, कारण नहीं। यदि विज्ञान के सूत्रों से समझें तो जीवन का क्रम कुछ इस प्रकार रहा: तत्व, कोशिका, पौधा, फल, बीज। यानी मूल में तत्व हैं और परिणाम में बीज। विज्ञान यह भी बताता है कि सृष्टि के इस क्रम में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। हर छोटा परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा। वृक्षों ने वातावरण में ऑक्सीजन बनाई, जिससे आगे चलकर मनुष्य और पशु जीवन संभव हुआ। यानी यदि वृक्ष न होते तो जीवन भी न होता। तो विज्ञान स्पष्ट कहता है, बीज बाद में आया, क्योंकि बीज वृक्ष की देन है। पहले प्रकृति ने जीवन का आधार बनाया और फिर उसी से उत्पन्न किया जीवन का पुनरावर्तन, यानी बीज। तो मित्रों, विज्ञान के अनुसार पहले वृक्ष ही बना, क्योंकि बिना वृक्ष के बीज का कोई अस्तित्व नहीं। बीज केवल एक परिणाम है, जबकि वृक्ष जीवन की आरंभिक अभिव्यक्ति। आध्यात्मिक दृष्टि से मित्रों, आध्यात्मिकता कहती है, जब चेतना ने स्वयं को पहचाना, जब उस अदृश्य सत्ता ने यह अनुभव किया कि मैं हूं, उसी क्षण सृष्टि की यात्रा आरंभ हुई। उस परम चेतना ने जब अपनी मौन अवस्था से बाहर आने की इच्छा की, तो उसने अपने आप को रूप में ढाला। वह रूप कोई मनुष्य नहीं, कोई पशु नहीं, बल्कि प्रकृति का पहला दृश्य स्वरूप था, वृक्ष। वृक्ष वह प्रथम साक्षी है जिसमें जीवन की सांस पहली बार प्रकट हुई। उसने स्थिरता भी दी, गति भी दी। उसने छाया दी, हवा दी, जल को रोका, मिट्टी को थामा। उसके भीतर संतुलन था, त्याग था और निस्वार्थता का अद्भुत उदाहरण था। वृक्ष ने सिखाया, बढ़ना है तो जड़ से जुड़े रहो और देना है तो शाखाओं की तरह फैलो। यही है आध्यात्मिकता का सार, ऊंचा उठना पर विनम्र रहना। जब चेतना ने रूप लिया तो उसका उद्देश्य केवल सृजन नहीं था, बल्कि उस सृजन के माध्यम से स्वयं को देखना, स्वयं को महसूस करना था। वृक्ष इसी आत्म चेतना का प्रथम दर्पण बना। जैसे माता से संतान जन्म लेती है, वैसे ही उस मूल चेतना से वृक्ष उत्पन्न हुआ और वृक्ष से आगे चलकर बीज निकले। इस प्रकार बीज चेतना का नहीं, बल्कि चेतना के प्रकट रूप वृक्ष का परिणाम बना। वृक्ष केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा का प्रतीक है। उसकी जड़ें हमें बताती हैं कि आधार हमेशा भीतर होता है, गहराई में, और उसकी शाखाएं सिखाती हैं कि जब तक हम ऊपर बढ़ते रहेंगे तब तक जीवन चलता रहेगा। बीज उस वृक्ष की स्मृति है, एक संक्षिप्त रूप में समाया हुआ संपूर्ण जीवन। और यही स्मृति आगे बढ़कर नई सृष्टि बनती है। यानी चेतना ने जब रूप लिया तो उसने केवल एक वृक्ष नहीं रचा, बल्कि एक ऐसा तंत्र रचा जहां हर जीवन एक दूसरे से जुड़ा हो, जहां देने और बनने का चक्र निरंतर चलता रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से वृक्ष केवल भौतिक वस्तु नहीं, वह परमात्मा का जीवंत प्रतीक है। वह सिखाता है, बिना बोले भी प्रेम करना संभव है, बिना मांगे भी देना संभव है और बिना चले भी आगे बढ़ना संभव है। वृक्ष वही प्रथम प्रकट जीवन था जिसने इस पृथ्वी को छाया दी, श्वास दी, स्थिरता दी और जीवन दिया। वह केवल प्रकृति नहीं, वह स्वयं प्रकृति की आत्मा था। इसलिए मित्रों, आध्यात्मिकता यह नहीं पूछती कि पहले कौन बना, वह यह समझाती है कि जो पहले था वही अब भी है और वही आगे भी रहेगा। वृक्ष उसी अनंत चेतना की पहली झलक है जिससे पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। और जब हम वृक्ष को नमन करते हैं तो वास्तव में हम उसी चेतना को प्रणाम कर रहे होते हैं जो हर पत्ती, हर बीज और हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। कबीर की वाणी का सार, बीज और वृक्ष का रहस्य। संत कबीर साहिब कहते हैं, बीज बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज समाये, रूप न दूजा कछु देख, सब एक ही रसमाए। इन पंक्तियों में सृष्टि का पूरा रहस्य छिपा है। कबीर यहां कोई विज्ञान नहीं सिखा रहे, वे एकता का अनुभव करा रहे हैं। वे कहते हैं, बीज और वृक्ष दो नहीं हैं, जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं होते, जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला एक ही तत्व से बने हैं,
वैसे ही बीज और वृक्ष भी एक ही चेतना के दो रूप हैं। हम सोचते हैं पहले क्या बना, पर कबीर कहते हैं यह प्रश्न ही गलत दिशा में है, क्योंकि जो एक है उसमें पहले और बाद में का अर्थ ही नहीं होता। वृक्ष बीज में छिपा है और बीज वृक्ष में समाया हुआ है। वृक्ष जब फल देता है तो वह अपने ही रूप को पुनः जन्म देता है, और जब बीज अंकुरित होता है तो वह अपने ही पूर्ण स्वरूप की ओर लौटता है। यह चक्र ही जीवन है, सृष्टि का सनातन नृत्य। कबीर का संकेत स्पष्ट है, सृष्टि में कोई भी चीज अलग नहीं है। हर कण दूसरे कण से जुड़ा है, हर जीवन दूसरे जीवन का विस्तार है। जैसे शरीर की हर कोशिका में संपूर्ण डीएनए मौजूद होता है, वैसे ही हर बीज में पूरा वृक्ष उपस्थित है। बस उसे प्रकट होने का अवसर चाहिए, मिट्टी का, समय का और प्रेम का। परंतु यदि प्रारंभ की दृष्टि से देखें तो कबीर यह भी स्वीकारते हैं कि पहले कोई न कोई प्रथम चेतना अवश्य थी, जिसने स्वयं से सृष्टि का आरंभ किया। वह प्रथम ऊर्जा, वह पहला कंपन जिसने स्वयं को व्यक्त किया, उसी ने पहले वृक्ष को जन्म दिया, बिना किसी बीज के। वह वृक्ष किसी माता से नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की इच्छा से उत्पन्न हुआ था, और उसी वृक्ष से पहला बीज बना, जो आगे चलकर सृष्टि के चक्र का आधार बना। इसलिए कबीर का संदेश केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक और अस्तित्वगत है। वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि बीज और वृक्ष, सृष्टि और सृष्टा, आत्मा और परमात्मा, इन सब में कोई भेद नहीं। सब एक ही रस, एक ही स्रोत से निकले हैं। वे कहते हैं, जब तू देखे रूप अनेक तब भ्रम उपजय माया। एक रस जब तू देख ले तब सत्य दरस दिखाया। अर्थात जब हम रूपों में भेद देखते हैं तो भ्रम में पड़ते हैं, पर जब सब में एक ही चेतना का रस देखते हैं तब सत्य का दर्शन होता है। तो बीज और वृक्ष का प्रश्न पहले या बाद का नहीं, बल्कि एकत्व का है। वृक्ष बीज में छिपा है, बीज वृक्ष में समाया है, और दोनों मिलकर जीवन का अखंड चक्र बनाते हैं, जहां अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत। यही है कबीर का गूढ़ रहस्य। सृष्टि में कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ एक ही का विस्तार है। प्रकृति का अद्भुत चक्र, वृक्ष ने ही जल को खींचा, वायु में प्राण डाले, मिट्टी को स्थिरता दी और जीवन के लिए आधार बनाया। वृक्ष ने ही सूर्य की किरणों को अपने भीतर सोखा, उसे हरित जीवन में रूपांतरित किया और पृथ्वी पर पहली सांस भरी। यदि वृक्ष पहले न होता तो बीज अंकुरित कहां होता, क्योंकि बीज को तो आश्रय चाहिए, मिट्टी, जल, छाया और वायु, और यह सब वृक्ष से ही उपजा है। धरती स्वयं उस परम वृक्ष की जड़ है, जिसकी शाखाएं आसमान तक फैली हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव उसी वृक्ष की अनगिनत पत्तियां हैं। बीज उस वृक्ष का सार है, उसकी स्मृति, उसका सारांश। लेकिन वृक्ष स्वयं उस सृष्टि का आधार है, जिस पर जीवन की पूरी कथा टिकी है। वृक्ष अस्तित्व का प्रतीक, बीज संभावना का। पहले अस्तित्व प्रकट हुआ, फिर संभावना। पहले जीवन है, फिर विचार। पहले प्रेम है, फिर शब्द। पहले वृक्ष है, फिर बीज। वृक्ष हमें यह सिखाता है कि सृष्टि पहले स्वयं को होने में प्रकट करती है और उसके बाद बनने की यात्रा शुरू होती है। संत कबीर साहिब कहते हैं, बीज धर धरती में जल पा अंकुर होए, प्रेम लगे हरि में तो मन हरि रस खोए। यह पंक्तियां केवल खेती या प्रकृति की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की गहराई को दर्शाती हैं। यहां बीज आत्मा है जो संभावनाओं से भरा हुआ है, पर जब तक वह धरती यानी परम चेतना में नहीं गिरता, तब तक उसमें जीवन नहीं फूटता। जब आत्मा प्रेम से परमात्मा में विलीन होती है, तभी जीवन का अंकुर फूटता है, तभी चेतना में प्रस्फुटन होता है, तभी अस्तित्व में सुगंध आती है। पर धरती यानी परम चेतना तो पहले से ही विद्यमान है। वह अचल, अनादि, अविनाशी है। बीज तो केवल उसी की झलक है, एक अंश है उस अनंत वृक्ष का। यही प्रकृति का अद्भुत चक्र है, जहां सृजन और विलय साथ साथ चलते हैं। वृक्ष और बीज, आत्मा और परमात्मा, अस्तित्व और संभावना, सब एक ही नृत्य के दो पांव हैं। कबीर का यही सार है, जो है वही बनेगा, जो बनेगा वह फिर उसी में लौटेगा। जीवन का यह चक्र ही सृष्टि का संगीत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।